एक परिवार के रूप में इकट्ठे होए हाँ। सारा पंजाब अपना परिवार है। अज उस परिवार के कुछ जिम्मेवार लोग, जिवें स्टेज तो जिक्र होया सी कि 64 हलकियां दे विचों इकट्ठे होए ने और एक लोक अधिकार लहर का एक नवा परिवार पंजाब च उभर रहा है, जिन्हें समुचे परिवार के लई यतन करना है, चिंता करनी है, चिंतन करना है ते एक चेतना पैदा करनी है, जिहदे नाल असी पंजाब की मुड़ नव असारी पुनर्सिरजना ते पूर्ण सिरजना जिहड़ी हैगी आ कर सकीए। उहदे लई आपां सारे जाने इत्थे इकट्ठे होए हैं। सवेर तो जिहड़ा प्रोग्राम शुरू होया उहदे विच पहिलां सानू इंजीनियर सरदार बलदेव सिंह जी सराह ने बिजली संकट ते उहदे विच किस तरह भ्रिष्टाचार जिहड़ा हैगा वो होया उहदा जिक्र कीता है। वो लाजमी सी क्योंकि भखदा मुद्दा है। हर एक नूं घर च बिजली की लोड़ है। बिजली साडे जीवन का अंग बन चुकी है और उहदे ते पंजाब की सियासत भी हो रही है। दूजी गल आर्थिकता दी सी, जिहदे घरे दाणे उहदे कमले भी सियाणे। पिछले समय च पंजाब कमलियां दा पंजाब बन गया सी। माफ़ करना, मैनूं ये गल मनण तो कोई इनकारी नहीं है। मैं शर्म जां झिझक महसूस नहीं करता कि पंजाब नूं लोग कमलियां दा पंजाब कहण लग गए सी। उहदा सब तो वड्डा कारण की है कि जदों घरे दाणे मुक जाण तां उदों कोई पुछदा नहीं, कमले कहण लग जांदा है। ते जिन्हां दे घरे दाणे उन्हां दे कमले भी सियाणे। सो डॉक्टर रणजीत सिंह घुम्मण जी होरां ने पंजाब की आर्थिकता का निगार किवें आया और उहदे चों असीं किवें मुड़ उभर सकदे हां, उस संबंधी जानकारी जिहड़ी दित्ती। ठीक है, लंबा समा बैठना मुश्किल है, पर जिस वेले विपता होवे, जदों कोई बीमारी लग जाए तां कई वारी मंजे ते सालां बधी पैना पै जांदा है। आपां एक मिनट भी टिक के नहीं बैठ सकते, पर जिस वेले कोई बीमारी घेर लैंदी है वो मंजे दे नाल बन दिंदी है। आपां वो आउण वाली बीमारी जां लग चुकी बीमारी तो बचण लई अज टिक के ते निठ के बैठे हाँ। सो बेहद शुक्रगुजार हाँ तुहाडे सारियां दे और आप सब नूं तुहाडे सारियां वल्लों वधाई भी है ते धन्नवाद भी है। दूसरा, अज इत्थे साडे कोले डॉक्टर यकूब अली, डॉक्टर तरनदीप संधू और उन्हां दे नाल मनिंदर सिंह जिहड़े कि IT के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ने, वो आए हुए हैं। मेरे तो बाद 10 मिनट की प्रैजेंटेशन उन्हां दी होएगी और जिथे भी पंजाब दे विच तुसीं आपां मीटिंग करनी है तो अगर तुसीं उत्थे एक मैडिकल चैकअप कैंप लवाउणा चाहुंदे हो तो इन्हां नौजवान डॉक्टरां ने ये भरोसा दिता है कि ये पूरी डॉक्टरां की टीम भावें आपां 5 थावां ते करिए, ये नाल जाया करेगी और उत्थे मैक्सीमम चैकअप जिहड़े हॉस्पिटलों के विच बहुत महंगे हुंदे है, इन्हां ने नवीं तकनीकां नाल शुरू कीते हैं। वो 10-15 मिनट तो तुसीं सुन के जाने हैं क्योंकि साडी सेहत दे नाल जुड़िया होया मुद्दा है। सो इत्थे साडे च डॉक्टर गुरइकबाल सिंह ते भुपिंदर सिंह, ये वो बंदे हैं जिहड़े बंदे पंजाब दीयां 23 खंड मिल्लां नूं इन्हां ने लाया सी, खड़ा कीता सी, चलाया सी। ये 4 अफसरां दी टीम है और अज चारे तुहाडे नाल है और इन्हां दी मैं प्राप्ति दस रहा कि इन्हां दियां अखां दे सामने जदों इन्हां द्वारा लाइयां गईयां मिल्लां उजाड़ियां गईयां, वेचियां गईयां, ये कख नहीं कर सके क्योंकि जिहड़ा कुछ होना है, 2 गल्लां। अज समस्या की है, जिहड़े ईमानदार है, जिहड़े कर सकते हैं, जिन्हां दे कोले कोई विजन है, उन्हां दे कोले सत्ता है नहीं, ताकत है नहीं।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਬੇਅਕਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਵਾਏ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 9 ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰੀ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਵੇਚਤੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚਤੀ, ਪਲਾਟ ਵੀ ਕੱਟਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਚਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਇਹ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਕਬਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਬਸਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਰਖਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਹੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦਾ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁੱਡਗਰੋ ਵਾਲੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਭੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਆ, 1.25 ਮਣ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ 1 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਣਕ ਉਨੀ ਕੱਢਦਾ ਜਿੰਨੀ 1.25 ਮਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਤਸੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਪੱਤਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਬੀਜ ਲਓ, ਐਂ ਬੀਜ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ? ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਬਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁੱਖ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਏ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ
कि लोक अधिकार लहर जिहड़ी हैगी है वो एक गैर सियासी संस्था है, पर वो सियासत बारे लोगों को जागरूक करती है। तो तुसी भी जागरूक करो, तुसी भी दसो कि लोगों जे बचना है तो सचियार मनुख चुनो। तो बाबा जी कहते भी देखो आए हैं असी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते, तो इस तरह हैगा साढ़े कोले सारे ही आउंदे है। तो दास ने उन्होंने बेनती की कि बाबा जी तुसी 40 साल रुख लाए, पता नहीं उन्होंने चो किन्ने बचे किन्ने ना बचे, पर जे आप एक चंगा मुख्यमंत्री चुन लीए, बाबा जी को पद्म श्री अवार्ड भी मिले भी जे आप एक चंगा मुख्यमंत्री चुन लीए वो एक दिन दे विच ही इन्ने रुख ला सकता है जिन्ने तुसी 40 साल चलाए। सो कहण दा भाव ये है कि ये जिहड़ी राजनीति है ये अपने सारिਆਂ दे नाल जुड़ी हुई है। पंजाब दे विच पूरे भारत दे विच जिन्ने NGO है गैर सरकारी संस्थावां आपां उन्हां नूं कहने हैं, जदों रजिस्टर्ड करवाइए तो लिखा लिया जाता भी असीं राजनीति च भाग नहीं लवांगे। क्यों भाग नहीं लवोगे? किड्डी वड्डी साजिश है। हरेक NGO नूं राजनीति च भाग लैण दी लोड़ है। उहदा कारण है कि वो राजनीति जिन्हें साडी एजुकेशन का फैसला करना होवे, जिन्हें साडी हैल्थ सिस्टम का फैसला करना होवे, जिन्हें सानू थाणियां च न्याय देना होवे, जिन्हें साडे पाए कमीज की कीमत तय करनी होवे, जिन्हें शराब के ठेकियां का फैसला करना होवे, जिन्हें गैर कानूनी काम रोकने होण, जिन्हें थाणियां च इंसाफ देना होवे, इहो जे कानून बनाउणे होण जिहदे करके अज किसान मजदूर मुलाजम सारे सड़कों ते है, वो राजनीति क्यों नहीं करनी चाहिए? ये सवाल है मेरा सारे पंजाब नूं ते सारे देशवासियों। हुण बेनती केवल इन्नी क है कि आपां 2 डंग की रोटी लई सब्जी लैण जाने आ और कल्ला कल्ला आलू ते गंढा देख के पाउने आ भी किते खराब ना पै जे। पर भाई जिन्हां ने उमरां दी रोटी दे फैसले करने आ, जिन्हां ने सानू सारा कुछ देना, उन्हां नूं चुन लगे आपां फलाने ने कहता, ढमकाने ने कहता, फुੱਫੜ आ गया, मासड़ आ गया, कौंसलर साहब आ गए, सरपंच साहब कह गए। नहीं, आपां पूरा सोच के मतदान करना है। गुरु साहब कहते हैं अकली साहब सेविया, अकली पाइया मान, अकली पढ़ के बुझिया, अकली कीचा दान। ते मतदान गुरु साहब का हुक्म है कि अकल नाल दान करना है। ते मतदान जिहड़ा हैगा वो सारे तरह के दानां तो कन्यादान तो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें तय करना है कि जिस कन्या नूं मैं घरों तोड़ रहा ब्याह के ਉਹਦੀ सुरक्षा जिहड़ी हैगी है वो सुरक्षित रहू कि ना रहू, वो अपने मतदान ने तय करना है। ਜਿਹੜਾ अपने दोता होना है, दोती होनी है, पोता हुंदा है, पोती हुंदी है, उन्होंने एजुकेशन मिलू, रोजगार मिलू नहीं मिलू, ये किने तय करना है? मतदान ने। सो महत्वपूर्ण है कन्यादान तो भी मतदान, इस करके आपां उहनूं जिहड़ा हैगा वो बहुत सोच समझ के करना है। तो लोक अधिकार लहर दा मंतव ही ये है, आपां पुल दा काम करना है। कहण दा भाव आपां पुल दा काम करना है। एक तो थिंक टैंक बना लेना है जिन्हां कोले अकल है। करनल DS गरेवाल बैठे है, इस तरह पंजाबी भाषा प्रसार भाईचारे तो गुरबख्श सिंह जी बैठे है। सो सारे बंदे लड़ रहे हैं, कोई भाषा बारे लड़ रहा है, कोई RTI सैल का माहर है, कोई किसी चीज़ बारे लड़ रहा है, किसान आगू बैठे है। ठीक है, सो ये सारे बंदे जिहड़े लड़ रहे हैं, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे कर लेना, ये बन गया साडा थिंक टैंक। तो लोक अधिकार लहर ने सचियार मनुखों का काफिला बना के जिहड़े 125 बंदे आपां हलके दे विच सिपाही खड़े कर रहे हैं। साडा जरनैल है पंजाब, इत्थे कोई प्रधान नहीं है, साडा जरनैल पंजाब, असी सारे उहदे फौजी ते सैनिक, आपां पंजाब से उहनूं बचाउणा है। ਉਹਦੀ पग ਜਿਹੜੀ हैगी आ मुड़ के सिर ते रखनी है। हर पंजाबी ਜਿਹੜਾ इस धरती ते जम्मिया ਉਹਦਾ हक है कि वो डॉक्टर BR अंबेडकर जी होरां द्वारा किए गए संविधान च वादे सन्मानित जिंदगी के वादे का हकदार है। असी पहलों पंजाब च हक दवावांगे, कल चड़ूनी साहब नाल लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है, मुड़ के हरियाणे च हक दवावांगे। इस तरह पूरे भारत दे विच असी जुड़ के जिहड़ा हैगा भारत को मजबूत करांगे, ये साडा निशाना है।
सो मैं कैमरे वाले वीर नूं बेनती करूँगा कि मेरे वाले पासे नहीं, संगत वाले पासे कैमरा ज़्यादा घुमावे, ताकि पंजाब दे विच इस गल का पता लगे कि अज पंजाबियों के कुछ भैन भरा बापू इत्थे इकत्तर हो के समुचे पंजाब की, समुचे पंजाब के परिवारों ते बच्चों की चिंता कर रहे हैं। सो बेनती है, कुछ मिथां बना लईआं गईआं, आपां उन्हां मिथां नूं तोड़ना है। गल बेहद महत्वपूर्ण है। सानू बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिन्हां लोकां नाल तुहाडी लड़ाई है उन्हां दे हथ बड़े मजबूत है। लोक अधिकार लहर नहीं मानती कि उन्हां दे हथ मजबूत है। उहदी मिसाल है तुहाडे सामने। जे हथ मजबूत होण ते ये 5 सालां बाद तुहाडे मूहरे आके हथ अड़दे क्यों है? कदे मजबूत हथ अड्डे थोड़ी जाते होंगे। ये 5 सालां बाद तुहाडे मूहरे झोली भी अड़ते हैं, हथ भी अड़ते हैं, तरले भी करते हैं। इस करके ये मजबूत नहीं है इन्हां दे हथ। लोकां दे हथ मजबूत है, वोटरां दे हथ मजबूत है, भारत के पंजाब के नागरिकों के हथ मजबूत है। ये गल आपदे जेहन च लैके जानी है ते जाके दसनी है। उदू अगली गल, बहुत सारे कहते जी इन्हां कोले बड़ा रुपया, इन्हां कोले बंदे बहुत है, इन्हां दे पैर बड़े पक्के है। पंजाबियों, अपनी भाषा च एक कहावत है कि चोर दे पैर ही नहीं हुंदे। एक पासे आपां कहने ये चोर है, दूजे पासे कही जाने इन्हां दे पैर पक्के है। सो इन्हां दे पैर पूर कोई पक्के नहीं, इन्हां ने बेहद गलतियां कीतियां ने। अज पंजाब के मौजूदा मुख मंत्री साहब बहुत फिक्रमंद ने कि किसी तरीके नाल ये जिहड़ी राजसत्ता है ये अकालियां कोले चली जावे। उहदा कारण है क्योंकि सज्जा खब्बे नूं धोंदा है। एक दियां चोरियां दूजा छपाउंदा है ते दूजे दियां चोरियां पहला छपाउंदा है। ये सिलसिला पिछले 40 सालों तो चल रहा। तुसीं इहदे नाल सहमत हो कि नहीं सहमत? जे सहमत है तो हथ खड़े करो। उदू अगली गल, अगर दोवें भी डरते नज़र आए, दोहां लग्या कि साडे पैर थिड़क जाने ऐतकी, तो फिर उन्होंने एक बहुत सौखा तरीका लभ लिया जिहड़ा तीजा बदल है। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल एंड कंपनी। तो हुण उन्होंने की कीता कि आपदे बंदियां नूं उधर तोड़ना शुरू करता है। कुछ आ गए है जगजीवन सिंह खीरनिया वर्गे, नरेश कटारिया जी MLA रहे ने जीरे तो, कांग्रेस चो रहे, अकाली दल च चले गए, फिर आप च चले गए, फिर कांग्रेस च आ गए, तो हुण फिर आप च आ गए। सो उधरों बंदे जिहड़े हैगे आ वो इधरले पासे उन्होंने पाउणे शुरू करते हैं। वो उन्हां दी तीजी ढाल ते तीजा चक्रव्यूह है। एक गल तुहानूं स्पष्ट कर दईए कि आपां किसी भी पोलीटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हाँ, आपां राजनैतिक माफिया के खिलाफ हाँ, क्योंकि साडी समस्या राजनैतिक माफिया है। इस गल नूं चंगी तरह समझण की जरूरत है। अज जिन्नी तरह का भी माफिया पंजाब च सरगर्म है, जिहदे करके पंजाब च £3.25 लाख करोड़ का कर्जा है, उस माफिए की समुची जिहड़ी मां है वो राजनैतिक माफिया है। ये माफिया झोने की फट तो लैके सरकारी थर्मल नहीं मार सकते, झोटा मार लो झोटा। इको एक तरीका है कि आने वाली 2022 दियां चोणां च एक भी बंदा इन्हां पोलीटिकल पार्टियां दा विधान सभा दियां पौड़ियां नहीं चढ़ सकता। तुसीं पुनर्सिरजा पंजाब की सिरजना कर लोगे। सो बेनती यह है कि भारत के उत्ते जदों राज शुरू होया, राज लगभग उही लोग कर रहे हैं जिहड़े अंग्रेज़ां दे पिट्ठू सी। भावें वो नेहरू परिवार सी, भावें वो मजीठिया परिवार है, भावें वो कैप्टन परिवार है, भावें वो बादल परिवार है, तो देश के विच भी वो बहुत सारे लोग जिहड़े राजकर्ता श्रेणी च शामिल है, वो समुचे लोग अंग्रेज़ां दे पिट्ठू रहे, जिहदे विच RSS का इतिहास भी आपां सारा देख सकते हैं। हुण सवाल यह है कि राज साडे ते और लोग करन लग गए जिहड़े अंग्रेज़ां दे पिट्ठू सी। सो लोक राज जिहड़ा महत्वपूर्ण है। लोक अधिकार लहर
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੇਹੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਗਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਡਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਡਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਟਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਟਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਸ਼ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੁਪਈਏ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਸੱਟਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਸੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਲੱਖ, ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ 5 ਲੱਖ, ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ 20 ਲੱਖ। ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ 800 ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 1900 ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ SHO, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਡਿਪਟੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ SDO ਐਕਸੀਅਨ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੱਗ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌੜੀ ਪੁੱਟਣੀ ਆ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਹਲਕੇ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ। ਕੋਈ 5 ਰੁਪਈਏ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਦੇਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਝੱਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ MLA ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੈਪਟਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਲਾ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਰਸੀਬਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ MLA ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੂ, 2.25 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਜੂ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਲਕਾ ਕਮੇਟੀ ਭਲਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਲੀ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾਓ ਵਪਾਰ ਕਰਿਓ, ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ FD ਕਰਿਆ ਆ, ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
साडे बाबे नानक जी की कराई 20 रुपया की FD पूरी दुनिया के उत्ते लंगर चला रही है। किसान अंदोलन च चल रहा लंगर उसकी मिसाल है। सो बेनती है कि पंजाब की धरती तो ही सचार मनुख विधान सभा ते संसद च भेजण दा काफला शुरू होवेगा। ये जिम्मेवारी तुसी निभाउणी है, क्योंकि भारत नूं आज़ाद करन लई 80% कुर्बानियां भी तुसी कीतियां ते 2014 दियां वोटां च आम आदमी पार्टी नूं 4 MP दियां सीटां दे के ते उस तों बाद 20 सीटां दे के विधान सभा च पहुंचा के तुसी साबित कीता है कि तुहाडे च काबलियत है कि तुसी आम लोकां दे विचों नुमाइंदे चुन के विधान सभा च भेज सकदे हो, संसद च भेज सकदे हो। सो ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं है। दूजी गल फाइनांस की है। असी हर हल्के दे विच 2-3 बंदियां दी फाइनांस कमेटी बनाउण दी अपील करते हैं और ये काम मोहाली वालियां ने ते मुक्तसर की टीम ने किया है ते उत्थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिता है। मैं संधू साहब नूं बेनती करांगा कि उहदा छोटा जिहा रूप दिखाउण, ये स्टेज ते इत्थे ही खड़ जाण, भावें इन्हां दे जिहड़े टी-शर्ट पाई है गल च वो लोक अधिकार लहर की पाई है। इस तरह इन्हां दे हत्थ दे विच मतलब एक स्टिकर है, जिहड़ा स्टिकर कार दे अंदरले पासे लगदा है ते तुसी सोशल मीडिया ते शाबाश ताड़ियां हो जाण बई, हौसला अफजाई हो जाए। सो इस तरह ये स्टिकर भी खोल के दिखा दिओ कार दे अंदरले पासे, क्योंकि जिहड़ा बाहर लाउने है वो मींह कणी नाल जां कार धोण लग्गिया भिज जांदा है। सो ये आपां थोड़ा जिहा रुपया 2 रुपये महंगा पऊ पर यह अंदरले पासे लग जाता है। सो इस तरह आपां ये चीज़ां बनाउणियां ने और ये कोई बहुती गल नहीं। 125 मैंबर है, जे उन्हां चों थैंक यू जी, धन्नवाद बहुत बहुत। जे उहदे विचों 20-25 जाने आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, बाकी दा 100 बंदा जे 500 रुपया भी पाए तो 50,000 रुपया बन जाता। यार 500 रुपया हुंदा की है? ठीक है, तुसी इत्थों ताईं चल के आए हैं, कार च किसी ने 1500 का तेल बालिया, किसी ने 1000 का बालिया। सो हल्के ते आपां केंद्रित रहना है। सो हल्का कमेटियां जिहड़ियां हैगियां फाइनांस कमेटियां जरूर बनाउण और वो कुछ पैसे इकट्ठर करके उन्हां दा पूरी तरह पारदर्शी ढंग दे नाल हर हफ्ते की मीटिंग दे विच ब्यौरा दिता जाए कि किन्ने पैसे आए सी, किन्ने खर्च किए है। दूजी बेनती होर है कि हुण तक तो देखो असी शरीर नूं पूरा निचोड़ के जां कुछ क साथियों के सिर ते इत्थे उत्थे भजदे रहे हैं। हुण लोक अधिकार लहर की टीम के बुलारे जिथे जाणगे, ये टीमां सद्दणगीਆਂ, उन्हां नूं बेनती है कि सानूं घट्टो घट्ट तेल का खर्चा जरूर दे दिया करो। इहदे नाल सहमत हो कि नहीं सहमत? असीं हुण नौकरियां भी छड्डतीआं। सो कहण दा भाव यह है भी मैं नोटिस देता सरकार नूं। सो बेनती है कि सानू तेल जोगे दे दिया करो। महाराज ने कार दी है, चलो भजाई फिरांगे। हुण एक गल इत्थे भी सीखण वाली है कि असी गुरु नानक जी की धरती के बशिंदे हाँ, जिन्हां ने अद्धी दुनिया जगाती सी। मेरे बापू कोले ना कार सी, ना मोटरसाइकिल सी, ना राह सी, ना रस्ता सी, ते ना ही उन्हां कोले मोबाइल सी। आपां नूं किन्नियां चीज़ां नाल उस सच्चे पातशाह ने नवाजिया। सो अज आपां नूं इस तरह दर दर नहीं भटकना चाहिए। बार पराए बैसना साई मुझे ना दे, जे तू इवें रखसी जियो शरीरों ले। असी क्यों झाकते हैं दिल्ली वालियां हल, असी क्यों झाकते हैं यूपी वालियां हल? साडे घर नूं अग लगी है, पहला फर्ज अपना बनता है कि आपां डोलू चक के बुझाइए, आपां उहते मिट्टी सिट्टीए, आपां उहदे ते पानी पाइए। इस गल नाल सहमत हो कि नहीं सहमत? असी पंजाब दे लोग इकट्ठे होकर पंजाब बचाइए। पंजाबीओ, तुहाडी धरती ते गए लोग कनेडा दे विच उहदी अगवाई कर रहे हैं, इंग्लैंड की संसद है, अमेरिका की संसद है। सो दोवें हाथ जोड़ के बेनती है कि बड़ी शर्म ते नमोशी की गल है, साडे NRI भरा अपने हल देख रहे हैं। आपां हुण लीडर बनने वास्ते नहीं लड़ रहे, आपां अपनी मिट रही होंद नूं बचाउण वास्ते लड़ रहे हैं। ये गल तुसीं सारिआं ने अपने माइंड दे विच रखनी है। बाकी मुक्तसर साहब की जिहड़ी टीम है वो भी वधाई की पात्र है। उन्होंने 100 तो वध फ्लैक्स बोर्डां जिहड़ियां हैगियां वो मुक्तसर जिले के आसे पासे ते पिंडां दे विच लवातीआं। उन्हां लई भी एक ताड़ी जिहड़ी हैगी आ बनदी है। ते बाकी आपां सारिआं ने जिहड़ा हैगा ओहदी रीस करनी है।
दूसरा इत्थे जिहड़ा प्रोग्राम दिखाया गया ਇਹਦੀ PDF ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ठीक है, थैंक यू। सो ये जड़ियाँ टी-शर्टां हैगियां ये नो प्रॉफिट नो लॉस ते किसी नूं भी चाहिदियां होण ते आओ सानू दस दिया जे ते असीं तुहानूं नंबर महाली दी टीम दा जिहड़ा हैगा इहदे च मेरियां भैणां रविंदर ते सुखजीत ते मनदीप होरां दा बहुत वड्डा योगदान है, इन्हां ने पिछे पै के यह काम कराया। सो वो उस तरह जिहड़ा हैगा वो सारिआं नूं मिलदियां रहणगीआं। बाकी जिहड़ी इश्तिहारां दी ते होर गल होई सी वो छपाने तुसीं आपदे हलकिਆਂ चों ही है। असीं तुहानूं उहदा वो लिंक सेंड कर देंगे जिहड़ा उत्थे तुसीं खोल के उहदे च आपदे हलका वाइज नंबर लिखा लेने हैं। सो अपने विच जिन्ने भी तुसीं बंदे बैठे हो सुभाअ पक्षों दरियावां वर्गे हो, काम पक्षों संस्थावां वर्गे हो, एक ताड़ी आपदे आप वास्ते ठोक के मार दो। मैं देख रहा मेघराज रल्ला जी बैठे आ, उन्होंने कहा सी स्टेज पर जलवा दिखा दो। वो नाटककार भी है, वो अध्यापक भी है, वो जुझारू भी है। मेरा ख्याल है पिछले 40 सालों तो पिंड पिंड रल्ला साहब मेघराज रल्ला जी गए है। सो वो शख्सियत मतलब कह लो जिवें मिसलों की गल स्टेज सैकटरी साहब करते सी, जिन्हों के दिलों च पंजाब का दर्द है, वो एक दूजे अल बाहां खिलार के लोक अधिकार लहर के प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो रहे हैं। उस तो अगली गल लास्ट गल करके खत्म करांगा। कोई गल रह गई होवे तां रपिंदर मैनू आके माड़ा जिहा दस दे। लास्ट गल ये है कि आपां ये ना समझिए कि काम बहुत औखा है। असीं पिंड दे विच जाके कहने हुन्ने आ कि सारे पिंड ने भाई जागना नहीं। उही गल अज तुसीं अद्धे पंजाब चों आए हो, तुहानूं बेनती करदे आ कि सारे पंजाब ने जागना नहीं, कुछ लोग जागणगे। अपना काम की है, जागांगे, जगावांगे, जोड़ांगे ते जितांगे। ये अपना मंतव है। हाँ, मैं बेनती करदा कि वो प्रोजैक्टर ला लैन अपने डॉक्टर साहब होरी, क्योंकि नाल दी नाल ही मैं सिर्फ 2 मिनट ही बोलना है। सो बेनती यह है कि अज आपां कहने ये काम हो नहीं सकता। ये होएगा किवें होएगा कि जिवें तुसीं 125 बंदे हो, हलके च तुहाडा जागना जरूरी है, तो पिंड दे विच महल्ले चों आपां 10-10 बंदे जगाउणे हैं। सारे पंजाब ने नहीं जागना। हलके दे विच 2-2.5 लाख वोटर है, 125 बंदे तुसीं जाग पे ते आपां जितांगे। जिथे 125 मैंबरी कंप्लीट टीम होगी उत्थे आपां हारदे नहीं, ये गल तय कर लो। उहदा कारण है क्योंकि 32 टीमां बन जाणियां। एक टीम ने सिर्फ 2 घंटे सवेरे जां शाम नूं किसी पिंड जां महल्ले च लाउणे आ। 32 महल्ले जां पिंड निकल जाने हैं। 10 दिनां दे विच 320 निकल जाने हैं। तो इस तो वध महल्ले ते हलके पिंड च हुंदे नहीं, एक हलके च नहीं हुंदे। सो 10-10 बंदे जाग पाओगे, आपां पंजाब च 2 लाख हो जाएंगे पिंडां ते महल्लियां चों। अज किसी भी पोलीटिकल पार्टी कोले 30 तो वध बंदे नहीं हैगे। सो पूरे पंजाब दे विच जदों आपां जाग पे आपां 2 लाख तो उत्ते हो जाएंगे। जिहड़ी टीम अपनी एक्टिव होवेगी उहदी गिणती तकरीबन 15,000 बनती है। 117 हलके गुणा 125 14,625 बंदे जिन्हां ने राखी करनी है हलके दे वोटरां दी, जिन्हां ने वोटां पाईयां ने तुहाडे ते भरोसा करना है ते नाल राखी करनी है। जिहड़ा सचियार मनुख तुसीं चुन के विधान सभा च भेजिया है, ना उहदे घरों पैसे लगण देने ने ते ना ही उहनूं किसी तो लैण देने ने। जिक्र हो गया पहला कि वह जनतक तौर पर ऐलान करेगा कि तनख्वाह नहीं लेगा, भत्तियां ते काम करेगा।
सो दूजी गल यह है कि अज किसी भी पोलीटिकल पार्टी को 30 बंदे नहीं है, कोई भरोसा नहीं। 5 बंदे एक कार च बैठे है, किने शाम को उतर के दूजे की कार च बह जाना है। एक बोध कथा सुना के गल खत्म करूँगा। अज इन्हां पोलीटिकल पार्टियां की हालत उन्हां डाकुआं वर्गी है ਜਿਹੜੇ लुट के माल लिया रहे सी, जंगल च बैठ गए। भुख लगी, 2 जाने उन्हां चों रोटी लैन चले गए, 2 माल की राखी बह गए। गल नूं समझ लिओ ध्यान नाल। ਜਿਹੜੇ रोटी लैन गए उन्होंने सोचा रोटी च जहर पा दिओ, वो जहर खा के मर जाणगे, माल आपां दोवें जाने वंड लांगे। ਜਿਹੜੇ उत्थे बैठे सी उन्होंने फैसला कर लिया उन्हों के आउण तो पहला कि पहला उन्होंने वड्डांगे फिर रोटी खावांगे। सो इस तरह बरतांत भाणा वापरिया। उन्होंने उन्होंने वड्डता, मुड़ के रोटी खाधी, उहदे च जहर सी, मर गए। अज पोलीटिकल पार्टियां की हालत यह है पंजाबीओ, अज तुसीं इन्हां नूं जे ना मारिया तो याद रखियो आउण वाले समय 'च तुहानूं मार देणगे। पंजाब नूं आर्थिक तौर तो, मानसिक तौर तो, सरीरक तौर तो, राजनैतिक तौर तो हुण बहुत कमज़ोर करता है, हुण मारन की तैयारी है। सो बेनती है कि आपां मुड़ के उठना है, मुड़ के जागना है, मुड़ के इकट्ठे होना है अते हुण सिर देण की लोड़ नहीं, सिरां नूं वरतना है। अज तुसीं 64 हलकियां चों आ गए हो, रहिंदे हलके 15 दिनां विच दोबारा कवर करके इत्थे इकट्ठ करांगे और 117 दे 17 हलकियां च लोक अधिकार लहर दीआं टीमां पंजाब नूं बचाउण लई तोड़ दित्तियां जाणगीआं। सो तुसीं बहुत प्यार नाल सुनिया। मैं बड़ा सीधा साधा जिहा बंदा है ते मैथों कोई गलती हो गई होवे दोवें हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा है, पर एक गल दोवें हाथ जोड़ के कहना है कि अपना सारियां दा इत्थे आउणा तां सफल है जे आपां जांदियां सार पैन ते कलमां चुक लैणियां ते डायरियां ते हलकियां ते रिश्तेदारां ते मित्रां दीयां लिस्टां बनाउण लग पैणा है। पंजाब दे मुलाजमां नूं दसणा है कि हुण सड़कां ते बैठ के नहीं, हुण सड़कां ते बिठाउण वालियां नाल लड़ाई लड़ीए। आउण वाली लड़ाई पंजाब दे मालकां च ते पंजाब नूं लुट्टण वालियां च बना देनी चाहिदी है। जिम्मेवारी अज तुहाडे मोढियां ते रख के तुहानूं इत्थों अलविदा करांगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।